प्रश्न भी हुआ है, बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी, कोई बचा क्या नहीं। तो जब सबको लेने का अधिकार है तो क्यों ना हम सब मिलकर बोलकर नाम के उन भक्तों की लिस्ट में अपना भी नाम अंकित करा दे। सो मिलकर दोहराना चाहिए, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नारी। माताएं भी और देवता सबका हाथ ऊपर हो और सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली सेवा देकर मिलकर दोहराए इन पावन पंक्तियों को। परमात्मा के प्रति हमारा अनुराग बढ़ जाए, परमात्मा के प्रति अनुराग बढ़ जाए तो हमें भगवान को खोजने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती भैया। आप कहोगे फिर वो परमात्मा मिलता कैसे है? कहा एकमात्र अनुराग जोड़ने से परमात्मा मिलता है। प्रेम जोड़ लो, फिर तुम्हें ना मंदिर में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना मस्जिद में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना गिरजाघर और गुरुद्वारे तक पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। आप कहोगे फिर वो परमात्मा मिलेगा कैसे? तो याद रखना, जिन भक्तों ने भगवान के चरणों से प्रेम जोड़ा है उन भक्तों को भगवान की चौखट की तलाश नहीं करनी पड़ी भाइयों माताओं, बल्कि वह परमात्मा ऐसे भक्त की चौखट की तलाश स्वयं करता हुआ उस भक्त के पास पहुंचता है। भगवान को उस भक्त की स्वयं चिंता होती है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता? कहाँ आप देखें भक्ति की भूमि पर कौन है भक्ति का नगर? कहाँ भक्ति का नगर है? जनकपुर। और उस जनकपुर में परमात्मा को बुलाया नहीं गया, उस नगर वासियों को परमात्मा के पास दौड़कर जाना नहीं पड़ा,
बल्कि उन भक्ति मैं उन प्रेमी नगर निवासियों के जीवन में, उस नगर में वह परमात्मा स्वयं दौड़ कर आया है, स्वयं चलकर आया है, सुनकर आया, बुलाने पर नहीं, केवल सुनकर आया। आप कहोगे प्रमाण, तो देखें बाबा ने प्रमाण दिया है। प्रमाण दिया, धनुष जग सुनो, सुन के गया। धनुष जग सुनो रघुकुल नाथा, अरस चरमुनि भरत साथा। गुरुदेव भगवान को विश्राम कर गए, परंतु उस वाटिका में पहुंचकर भगवान श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू जानना चाहता है कि मुझे जानकी जी के नगर में आने का पता कैसे चला, तो जरा मेरे पास आ। लक्ष्मण बढ़ गए, भगवान के चरणों में पहुंचे, चरणों को पकड़ बैठ गए। प्रभु बताए, राम जी ने कहा लक्ष्मण ध्यान लगा। लक्ष्मण जी ने ध्यान लगाया तो वाकई पता चल रहा था कि जानकी जी के नगर के पास आ गए। ऐसा है जानकी जी का नगर, हमारे संत कहते हैं सिया जू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जू की सिया जू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जू की की मित्र
के पास में है श्री वृंदावन धाम। आपने देखा होगा वृंदावन की धरती में प्रवेश करते ही पता चल जाता है कि हम वृंदावन धाम में आ गए। क्यों? वहाँ के बड़े आदमी की बात छोड़िए, बुजुर्ग की भी बात छोड़िए, वहाँ का बच्चा बच्चा यहाँ तक कि रक्षा चलाने वाला भी राधे राधे रटता रहता है। और जहाँ श्री जी के नाम की रटन लगाकर लोग बैठे हों, बस समझ लेना कि वह हमारी जानकी जी या राधा रानी जी का ही क्षेत्र हो सकता है और दूसरा किसी का नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण जानकी जी के नगर की सीमा में आ गए हैं। रात्रि भर श्री राम जी को नींद तो आई नहीं, जानकी जी की चर्चा करते करते रात्रि व्यतीत कर दी। और जब रात बीत गई, सुबह हुआ तो गुरुदेव ने जाकर स्नान किया और पूजन हेतु बैठे ही थे कि तब तक भगवान श्री राम लक्ष्मण स्नान कर गुरुदेव के पास गए, प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो थोड़ा दूरी पर जाकर खड़े हो गए। राम जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके एक निवेदन कर दिया, गुरुदेव आप आज्ञा करें तो एक निवेदन करूं। राम जी से गुरुदेव ने कहा पूछो वत्स राघवेंद्र क्या कहना चाहते हो, बोलो। राम जी ने कहा गुरुजी लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, अगर आप आज्ञा करें तो मैं नगर दिखाऊं। गुरुजी ने कहा लक्ष्मण नगर देखना चाहता है? कहा जी गुरुजी, तो अभी अभी तो आया था प्रणाम करने, फिर कहा क्यों नहीं उसने कि मुझे नगर देखना है, क्यों नहीं कहा लक्ष्मण ने? राम जी ने कहा गुरुजी देखना तो लक्ष्मण ही चाहता है, पर कारण है हमारे आपके डर के मारे प्रकट नहीं कर पा रहा। क्या कहा राम जी ने? राम जी ने कहा गुरुजी नाथ लखरा देखनो चाहा नहीं कर रहा। गुरुजी ने कहा डरने की बात ही नहीं है, कहना चाहिए। अच्छा राघवेंद्र जब लक्ष्मण को डर लग रहा, डर के मारे कह नहीं रहा, तो चलो लक्ष्मण ना कहे सही, मैं लक्ष्मण को बुलाकर पूछ लेता हूँ। अब भगवान श्री राम जी चुप, लक्ष्मण जी थोड़ा सा दूर खड़े थे। राम जी ने कुछ नहीं कह पाया, तब तक गुरुदेव ने लक्ष्मण को बुलाया। ए लक्ष्मण यहाँ। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, हाथ जोड़कर बोले जी गुरुजी। गुरुदेव ने कहा क्यों लक्ष्मण तुम नगर देखना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी हमें क्या लेना देना नगर से, हमने कब कहा कि हमें नगर देखना है। अब राम जी को लगा कि मैं तो लगा था भूमिका बनाने और लक्ष्मण ने सारा जमा जमाया कार्यक्रम तय कर दिया। गुरुजी ने कहा क्यों राम तुम तो कह रहे थे कि लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, और जब लक्ष्मण से पूछा तो लक्ष्मण कह रहा हमें क्या लेना देना नगर से, हमने कम नगर की चर्चा की। राम जी ने कहा ए लक्ष्मण, अब राम जी को कोई बहाना ही नहीं मिल रहा ताकि कुछ कह सके, तो राम जी ने कहा ए लक्ष्मण, बड़े दो लोग जब आपस में बात करें तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमें क्या पता था कि बीच में बोलना चाहिए कि नहीं, आप पहले कह देते तो हम बिल्कुल ना बोलते, लेकिन गुरु जी बुलाए और हम ना बोले ये भी तो अमर्यादा है।
ये भी तो अपराध है, इसलिए मैं बोल गया, अब नहीं बोलूंगा। राम जी ने कहा गुरुजी मैंने कहा था ना, देखना तो लक्ष्मण ही चाहता है, लेकिन डर के मारे कहेगा ही नहीं। अच्छा तो फिर कैसे देख पाएगा? राम जी ने कहा आप आज्ञा करें तो मैं नगर दिखा लाऊं। गुरुजी ने कहा एक बात बताओ राघव, क्या तुमने कभी जनकपुर देखा? राम जी ने कहा कभी नहीं। इससे पहले कभी जनकपुर गए? राम जी ने कहा न गए। तो बताओ राघव, जब ना तुमने देखा और ना तुम इससे पहले कभी जनकपुर गए, तो लक्ष्मण को क्या दिखाओगे? खाक। लक्ष्मण को क्या दिखाओगे? जिसके बारे में तुम खुद नहीं जानते हो, उसके बारे में लक्ष्मण को क्या बताओगे और दिखाओगे? चलो अगर लक्ष्मण देखना ही चाहता है तो मैं जनक के 4 सेवकों को बुलाए लेता हूँ और उनसे कहूंगा तो वो नगर दिखा लाएंगे लक्ष्मण को। राम जी को लगा जाना तो मेरा जरूरी है, पर आगे बात लक्ष्मण की आ जाती है और मैं भी भूमिका बना बना करके थक रहा हूँ, क्या करूँ? राम जी ने कहा नहीं गुरु जी, दिखाएंगे तो जनक के सेवक ही। गुरु जी धीरे से बोले और देखेंगे लक्ष्मण जी फिर तुम्हारा क्या काम? जब दिखाएंगे जनक के सेवक और देखेंगे लक्ष्मण तो फिर तुम्हारा क्या काम है? तो राम जी ने कहा गुरुजी क्षमा करना, दिखाएंगे जनक के सेवक और देखेंगे लक्ष्मण। मैं ना दिखाने का काम करूंगा ना देखने का काम करूंगा। मैं अगर साथ में जाऊंगा तो तीसरा काम करूंगा, और वह तीसरा काम होगा क्या राघव? श्री राम जी ने कहा गुरुदेव आप अच्छी तरह जानते हो कि लक्ष्मण तेज तर्रार ठाकुर है, लक्ष्मण कभी किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। अगर ये दूसरे के नगर में जा रहे, वहाँ किसी ने कुछ बोल दिया और लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और जब लक्ष्मण ने भी उसका प्रतिकार कर दिया तो फिर प्रभु बदनामी लक्ष्मण की नहीं, बदनामी आपकी होगी, क्यों? आप गुरु है, इसलिए